हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि एसवाई बीकॉम और एसवाई बैक के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है अमालगमेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा देखो, अब तक अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा, जो एफए चल रहा है, एफए के अंदर पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को करवा दिया है, अमालगमेशन मैंने करवाया, अभी चालू है, कंपनी फाइनल अकाउंट यानी कि एडमिशन तक करवाया, रिटायरमेंट और डेथ बाकी है। आपके एग्जाम्स जहां तक मुझे मालूम है आएंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। चल रहा है अगस्त, सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम नहीं होने वाला है, एग्जाम होगा सितंबर के एंड वीक में, बराबर है। अक्टूबर के अंदर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तो सितंबर एंड और अक्टूबर के बीच में आपके एग्जाम्स है। आई विल बी ट्राइंग टू कवर द सिलेबस। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मैंने वर्किंग कैपिटल चालू किया, बराबर है। मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर मैंने फाइनल अकाउंट वर्टिकल फॉर्मेट करवा दिया है, कॉमन ट्रेंड ये सब नहीं करवाया, बट उसके लिए 2-3 लेक्चर इज इनफ। 2-3 लेक्चर लूंगा, फॉर्मेट बाहर है, खाली कैलकुलेशन समझनी है, कंसेप्ट क्लियर करो, सम इजी हो जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर एक टॉपिक है कैश फ्लो, जो मुझे पढ़ाना बाकी है, वर्किंग कैपिटल अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डन। बीकॉम का एफए की बात कर रहा हूं मैं, तो एफए के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको 2 टॉपिक करवा दिया, फाइनल अकाउंट और पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनल अकाउंट है ना आपको, पीसमेल और फाइनल अकाउंट करवाया, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बाकी है, डेथ ऑफ पार्टनर बाकी, इसके 2-2 सम भी कर लेंगे तो इनफ है। उसके लेक्चर्स भी आएंगे, ऐसा नहीं कि लेक्चर्स नहीं होने, बराबर है। एसवाई की बुक है ना आपके पास, टेक्स्ट बुक जरा एक बार देंगे, लाओ ना बेटा, बुक दे दो, टेक्स्ट बुक दो। देखो इसके अंदर पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, अमालगमेशन एंड कन्वर्जन और सेल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू लिमिटेड लायबिलिटी एलएलपी। मतलब टॉपिक के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो अमालगमेशन का अभी जो मैं टॉपिक ले रहा हूं, अमालगमेशन में अगर 6, 7, 8 सम भी मैक्सिमम कर लिए तो टॉपिक हो जाता है, क्योंकि सेम चीज है, खाली रिपीट हो रहा है अलग अलग तरीके से। तो अमालगमेशन के 8 लेक्चर्स पकड़ के चलो, 8 से 10 लेक्चर, मतलब 10 लेक्चर में तुम्हारा अमालगमेशन हो जाएगा। बीच में कभी कभी मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो फाइनल अकाउंट के होंगे, जिसमें रिटायरमेंट एडमिशन तक मैंने करवा दिया है, रिटायरमेंट और डेथ का मैं सम करवाऊं, बराबर है। और उसके बाद पीसमेल ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया है, बराबर है कि नहीं। नेक्स्ट बचता है तुम्हारा कन्वर्जन एलएलपी का। एलएलपी इज योर वंस अगेन फाइनल अकाउंट। खाली इतना है कि पहले था वो क्या, तो पहले था पार्टनरशिप फर्म, अब बनने वाला है एक कंपनी। ये कैसे बनता है वो चेक करना है, मतलब पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट और एक कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे, वो पढ़ने का इसके अंदर। ये भी एक फाइनल अकाउंट है वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर, जो कि कवर हो जाएगा। तो अगर इस मंथ में रेगुलर लेक्चर्स, क्योंकि छुट्टी बहुत हो रहा है, वेकेशंस बहुत आ रहे हैं, कभी रक्षाबंधन, कभी इंडिपेंडेंस डे, कभी पारसी न्यू ईयर, कभी मोहर्रम, कभी दयानडी, कभी गणपति, ये महीना छुट्टी से भरा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, जितना पॉसिबल है उतना लेक्चर्स लेके इस मंथ के एंड या तो सितंबर के 1st-2nd वीक तक सिलेबस खत्म कर दूं, तो थोड़ा सा रिवीजन ले सकते हैं। जो टॉपिक हो गया, जैसे पीसमेल का रिवीजन ले लेंगे, ये सब का एक बार रिवीजन ले, समझ में आया। थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, सिलेबस एग्जाम के पहले मैं कवर कर दूं। ये हुआ एफए। एमए मैं बता रहा हूं, एमए के लेक्चर्स जैसे जैसे वीक में मिलते जाएंगे ना, एमए को ज्यादा लेक्चर्स नहीं लगेगा। वर्किंग कैपिटल आप देख रहे हो कितना है, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, बराबर है। 3 सम ऑलमोस्ट अभी अपन ने खत्म कर लिया, 3 लेक्चर्स हो गए, और 5-6 लेक्चर्स लेंगे, 8-10 लेक्चर में वर्किंग कैपिटल खत्म। कैश फ्लो का भी 10 लेक्चर पर, 20 लेक्चर के अंदर तुम्हारा मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। मतलब 20 दिन का बात है, 20 दिन अगर कंटिन्यू मेरे को लेक्चर मिल गया, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, पक्का। तो आज जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं वो है अमालगमेशन, मीनिंग एंड देन कम टू द टॉपिक। अमालगमेट, 2 दिल को मिलाना, 2 दिल को मिलाना, एक दूसरे को देख रहे, आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, क्या करें, मिल जाते। क्यों? क्योंकि दिल मिलेगा तभी तो फल मिलेगा प्यार का, है क्या नहीं सोनी? तो यहां पे प्यार नहीं लाना है, यहां पे हमको 2 कंपनी को मिलाना है। क्यों मिलाना है वो रीजन समझ में,
क्या होता है, दो बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये भी कपड़े की दुकान है हर्ष, ये भी कपड़े की दुकान है हर्ष, ये हर्ष की दुकान है, ये पवार की दुकान है। अरे एग्जाम्पल ज्यादा सीरियस नहीं होने का या पवार, ये लोग कुछ भी सोच लेते, ध्यान दो। अच्छा चलो आर्यन का नाम ले लेता, बस छोड़, आर्यन और हर्ष, ठीक है बराबर। ये आर्यन का शॉप है, ये हर्ष का शॉप है। हर्ष बिजनेस कर रहा है और किसका फोन आ रहा है, बाद में बात करते हैं। यहां पे यहां हर्ष का बिजनेस चल रहा है, आर्यन का ठीक ठाक चल रहा है, बट आर्यन इसका शॉप से जल रहा है। क्यों? इसका ज्यादा बिजनेस चल रहा है, इधर ज्यादा लोग आ रहे, हमारे बिजनेस में कम लोग आ रहे, बराबर है। हर्ष की भी नजर इसके शॉप पे है, तो इसका स्पॉट है यार अच्छा, बड़ी बिजनेस नहीं कर पा रहा है। तो दोनों एक दिन मिलते, दोनों डिसाइड करते यार अपन दोनों का बिजनेस तो सेम है, क्या करते अपन दोनों अमालगमेट कर लेते। अमालगमेट करते मतलब साथ में आ जाते और एक नया बिजनेस क्रिएट करते नए नाम से, बराबर है। तू मेरा बिजनेस देख ले, मैं तेरा बिजनेस देखता हूं, अपन दोनों बिजनेस को मर्ज करते, जो तेरे बिजनेस में अच्छा है वो सामान ले लेता हूं, तेरे बिजनेस में जो अच्छा सामान है वो ले लेते, तेरे बिजनेस में किसी को पे करेगा तो मैं पे करता हूं, मेरे बिजनेस में तेरे को पे कर ले, अपन एक नया बिजनेस बनाते। जब नया बिजनेस है तो नया कैपिटल भी आएगा, नए असेट्स आएंगे, नए लायबिलिटीज आएंगे, इसी को कहते हैं अमालगमेशन। और ये अमालगमेशन है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर का मतलब मर्ज होना, मिक्स होना और एक नया कंपनी बनाना। तो पुराना कंपनी क्या हुआ, बंद हुआ, और पुराना कंपनी बंद हुआ तो पुराने कंपनी के मालिक ने क्या किया, नया कंपनी बनाया, हाँ या नहीं। तो यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, क्या होगा, जो पुराने कंपनी के मालिक है या जो इस कंपनी के या उस कंपनी के जो नया बनाने वाले, तो लोग क्या करने वाले, पुराने कंपनी के मालिक को पैसा देंगे। सर क्यों, मालिक तो वही है, काय के लिए पैसा देंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि वही मालिक बने। भाई तेरा बिजनेस तेरे से नहीं रहा, मैं मैनेज करता हूं, तो नया मालिक, पुराना मालिक तो चला गया, नया मालिक तो मैं बन गया। सोनी बराबर है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। भाई इसका बिजनेस चल रहा नहीं, ले तू पैसा ले, तेरा बिजनेस मेरे को दे, मैं चला के दिखा दूं। तो इस मालिक को तो मैंने पैसा देके छुट्टा कर दिया, बिजनेस तो मेरे पास आ गया ना, हाँ नहीं। और अगर हम दोनों मिल रहे तो चल अपन दोनों बिजनेस में पैसा डालते, तो पुराना बिजनेस से पैसा लेंगे तो नया बिजनेस को पैसा देंगे ना, हाँ। तो पुराने बिजनेस से पैसा लेना या पुराने बिजनेस के पैसा देना मतलब होता है पीसी, परचेस कंसिडरेशन। समझ में आता। तो हम क्या करते हैं, यहां पे दो चीज को कंसिडर करेंगे, पुराना कंपनी और एक नया कंपनी। नया कंपनी क्या करता है, पुराने कंपनी के मालिक को पैसा देता है और उनका बिजनेस ले लेता है। अब वो दोनों कंपनी में करेगा, क्योंकि दो कंपनी एक साथ मर्ज होने तो ये अमालगमेट होगा। तो नया कंपनी क्या करता है, पुराने कंपनी के असेट्स का, लायबिलिटीज का वैल्यू निकालता है। भाई तेरे बिजनेस का 10 लाख रुपए, ये ले 10 लाख, मुझे तेरा बिजनेस दे दे। तेरे बिजनेस का है 5 लाख, ये ले 5 लाख, तेरा बिजनेस दे दे। दोनों का बिजनेस ले लिया, एक नया बिजनेस सेटअप कर दिया। मतलब नए बिजनेस में कैपिटल कितना आएगा, इसका 10 लाख, इसका 5 लाख, जो मैं मेरे बिजनेस में डाल दूंगा। बात समझ में आए। तो जो इनका परचेज कंसिडरेशन है वो नए कंपनी का कैपिटल है। बात समझा। जो इनका पीसी है वो नए कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ, पक्का समझ में आया, 100%। इसमें कुछ भी डाउट है, जरा भी डाउट है। अब जो पीसी मैंने यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन दिया है, यही इंपॉर्टेंट चीज है अमालगमेशन का। मतलब पीसी कैलकुलेट कैसे करना ये समझ गया तो अमालगमेशन इजी हो जाएगा। अब मैंने एक मेथड बताया, क्या, इसका असेट्स लिया, इसकी लायबिलिटी ली, असेट में से लायबिलिटीज को माइनस किया, जो आंसर आया वो उसके बिजनेस का वैल्यू आया, वो है पीसी। और वो कौन देगा, नया कंपनी देगा। किसे देगा, पुराने कंपनी। क्यों, क्योंकि उसका बिजनेस में ले रहा हूं तो उसको पैसा देना बनता है ना। समझाइए। ऐसा मैं इसके साथ भी करूंगा, इसके साथ भी, दोनों कंपनी के साथ करूंगा। जो मैं करने वाला हूं वो चीज मुझे लिखना है अकाउंट्स में। तो यहां पे स्टेप की अगर मैं बात करता हूं ओल्ड कंपनी की, ओल्ड कंपनी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्टेप नंबर 1 है कि ओल्ड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा हूं नए कंपनी। तो ओल्ड कंपनी क्या बोल रहा है, मेरा बिजनेस तो बंद हो रहा है, मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, तो मेरे बिजनेस का जो भी असेट्स है, जो भी लायबिलिटीज सब मैं बेच देता हूं।
मतलब सबसे पहला काम अपना बिजनेस को वो खाली करेगा, बैलेंस शीट को खाली करेगा। बिजनेस मतलब बैलेंस शीट को खाली करना, अपना दुकान खाली करना। क्यों? बंद करने का, कोई लेके जाने वाला, तो बैलेंस शीट को खाली करेंगे। समझ में आया? जैसे बैलेंस शीट खाली करेंगे मतलब दुकान खाली करेंगे, तो हम क्या करेंगे? पैसा मांगेंगे। किससे? नई कंपनी से पैसा मांगे, भाई मेरा बिजनेस लेके जा रहा है, भाई पीसी दे। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, पीसी मांगेंगे। जैसे पीसी मांगेंगे तो आपको पीसी जो है वो मिलेगा। पीसी मांगोगे पीसी मिलेगा, पीसी मांगोगे पीसी मिलेगा। बात समझ में आया? हाँ, अब पैसा मांगा, पैसा मिल गया तो चाबी दे दो और निकल लो, मतलब क्लोजिंग कर लो। समझ में आया क्या? सॉरी, और आएगा क्या? आ जाएगा क्लोजिंग। ये मैंने ओल्ड कंपनी के लिए कहा, जितना ओल्ड कंपनी होगा उसमें सब में यही आएगा। पहला बैलेंस शीट खाली होगा, पीसी मांगेंगे, पीसी मिलेगा, क्लोजिंग करेंगे, ये चार चीज। अब ये चारों चीज का या तो लेजर अकाउंट बनेगा या तो जर्नल एंट्री। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेजर या जर्नल। प्रोसेस यही है, जर्नल एंट्री है तो भी बैलेंस शीट खाली करना है, लेजर है तो भी बैलेंस शीट खाली करना है, पीसी मांगना है, पीसी मिलेगा, क्लोजिंग करना। डन। ये मैंने ओल्ड कंपनी का कहा। अब मैं आता हूं न्यू कंपनी। न्यू कंपनी में सिंपल है, बैलेंस शीट एंड इफ एडजस्टमेंट, इफ एनी एडजस्टमेंट, इन सब का आता है जर्नल एंट्री। बात समझ में आया? भाई मैंने क्या किया, उसका बिजनेस में से असेट्स और लायबिलिटीज लिया, इसके बिजनेस का असेट्स और लायबिलिटी मतलब इनका बैलेंस शीट ही लिया ना मैंने, तो सबसे पहला बैलेंस शीट की जर्नल एंट्री पास कर दो, मतलब बिजनेस परचेज का जर्नल एंट्री। आप बोल सकते हो पीसी का जर्नल एंट्री, मतलब बैलेंस शीट ही आ गया। उसके अलावा अगर नया कंपनी पवार कुछ एडजस्टमेंट करता है कि उसका असेट लिया था बराबर नहीं है, अपने कंपनी में नया ये असेट आना चाहिए, अगर वो लाता है तो उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, नहीं तो खत्म। इतना ही करना है। ये नया कंपनी, नए कंपनी में हमेशा क्या आएगा? जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री के बाद उसका बैलेंस शीट बना के दे देने, और कुछ भी नहीं। यहां पे भी बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनेगा, जो मैंने अभी तक वर्टिकल फॉर्मेट तुमको करवाया है, शायद आपको याद हो तो। टीवाई को वर्टिकल फॉर्मेट में, क्योंकि टीवाई को भी ये टॉपिक आपको भी, आपको हॉरिजॉन्टल आपने किया आपको चलेगा, बट आपको भी वर्टिकल फॉर्मेट सीखना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी सिखाया है, वीडियोस देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस समझ गया है? ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी क्लियर? पक्का 100%? चलिए स्टार्ट करते, जरा ध्यान देना क्वेश्चन। फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ टू फर्म्स एज ऑन 31 मार्च 2014, आपको बैलेंस शीट बना के दिया है। आप देख सकते हो दो कंपनी मेरे पास सोनी, एक है प्रेम एंड कंपनी और एक है राज कंपनी। सोनी ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो ना। प्रेम कंपनी, राज कंपनी, बैलेंस शीट बना के दिया है। बैलेंस शीट बनाने के बाद पैराग्राफ में दिया है, इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड टू अमालगमेट द बिजनेस, यहां पे ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा, amalgamate the business from 1st April 2014. The term of amalgamation were as follows. पहला, the premises was valued at 10,000 and computer at 12,000. भाई दोनों ने डिसाइड किया है, प्रेम कंपनी ने, राज कंपनी, क्या करेंगे हम? अमालगमेट करेंगे, बराबर है। और अमालगमेशन का कंडीशन क्या है? तो कंडीशन नंबर 1 है कि जिसके पास प्रीमाइसेस है, बोले भाई तेरा प्रीमाइसेस जो भी है मैं 10,000 में ले लूंगा, तेरा कंप्यूटर 12,000 में। देखो प्रीमाइसेस किसके पास है? राज के पास है। तो राज को तेरा प्रीमाइसेस 5,000 का, भाई उसका कीमत 5 नहीं, उसका 10,000 मेरे को दे दे, मैं ले लेता हूं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसके बिजनेस का वैल्यूएशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने को उसका बिजनेस परचेज करना है ना, अमालगमेट करना है। तो मैंने बोला भाई प्रीमाइसेस का वैल्यू तूने जो भी लगाया मेरे को मतलब नहीं है, मैं उसका 10,000 देने के लिए रेडी हूं। कंप्यूटर का 12,000 देने, कंप्यूटर किसके पास है? प्रेम के पास। भाई तेरा 10,000 का कंप्यूटर ला, मैं 12,000 में लेता हूं। क्यों? मेरे को तेरा बिजनेस में मालूम है, तूने 10,000 लगाया, ये कंप्यूटर 12,000 में बिकेगा, दे दे मेरे को, ले ले 12,000। मतलब ये क्या है? पीसी है। समझ में आ रहा है? इसका असेट का वैल्यू है, फर्नीचर नहीं लेके जाने का। भाई मुझे तेरा फर्नीचर मेरे को नहीं चाहिए, तेरे पास जितना भी फर्नीचर है तू तेरे पास ही रख। प्रेम के पास भी है, राज के पास भी है, तो ये फर्नीचर वो लेके जाएगा नहीं। कौन नहीं लेके जाएगा? नया कंपनी।
ये नया कंपनी बोल रहा है। अ रिजर्व ऑफ 5% टू बी क्रेडिटेड ऑन डेटर्स। भाई तुम्हारे जो डेटर्स है ना, इसमें 5% तो डूबने वाले ही है, वो बैड डेब्ट से मेरे को, तो मैं तेरा डेटर का 5% कम वैल्यू लगाने वाला। अच्छा ठीक है भाई। गुडविल वॉज वैल्यूड एज, प्रेम कंपनी को 10,000 और राज कंपनी को 15,000। मैंने बोला भाई इतने साल से तू बिजनेस कर रहा है, इले तेरे गुडविल का 10,000, इले तेरे गुडविल का 15,000। पीसी, सब पीसी हुआ ना। चलिए ठीक है। न्यू फर्म ऑल्सो अज्यूम अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म एट बुक वैल्यू। न्यू फर्म कह रहा है कि बाकी जो भी असेट्स है जिसके बारे में मैंने एडजस्टमेंट में नहीं बोला है, वो सब भी मैं लेके जाऊंगा, लेकिन कितने में? बुक वैल्यू में। बुक वैल्यू मतलब जितना इधर कीमत है उतने में। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे बोला। नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। नेसेसरी अकाउंट मतलब लेजर बनाने बोल रहा है, किसके बुक में? ओल्ड फर्म में। एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, और नए कंपनी का बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है ऑफ प्रेम राजन कंपनी आफ्टर अमालगमेशन। मतलब इन कंपनी का नया नाम पड़ा है प्रेम राज। पहले प्रेम कंपनी था, राज कंपनी था, अब दोनों अमालगमेट हो गए और नया कंपनी बना रहे जिसका नाम है प्रेम राज कंपनी। क्लियर है? मतलब मुझे क्या करना है? ओल्ड कंपनी का लेजर बनाने का है, नए कंपनी का बैलेंस शीट बनाने का है। ठीक है, चलिए। तो आप देख सकते हैं ओल्ड कंपनी का लेजर बनाने का, तो ये सब लेजर बनने वाला है। क्या क्या लेजर बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू कंपनी अकाउंट। उसके अलावा ये वर्किंग के लिए मैंने अकाउंट बना के रखा है, जरूरी नहीं है कि ये बनाना है, बट ये 3 अकाउंट तो कंपलसरी है। ठीक है, पक्का? चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला काम, ये ओल्ड कंपनी है, ये मैंने एक के लिए बनाया है इन द बुक्स ऑफ प्रेम कंपनी, ऐसा ही सेम इन द बुक्स ऑफ राज कंपनी। ये ओल्ड कंपनी का लेजर है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू कंपनी। सर ये इक्विटी शेयर, ये आप लोग के लिए नहीं है, आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर ये टीवाई के लिए है, टीवाई को भी सेम टॉपिक है, उनके लिए इक्विटी कैपिटल बनता है, आपके लिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बनता है। बात समझ में आया क्या? और ये तुम्हारा न्यू कंपनी, ये तुम्हारा वर्किंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा बना के रखा, कभी गलती से अपने को एक्स्ट्रा बनाना पड़ा तो ये अभी बना के रखा है। ठीक है, ऐसा अपने को 2 बार बनाना पड़ेगा। आज मैं एक सॉल्व कर रहा हूं, दूसरा तुम्हारा होमवर्क है, दूसरे कंपनी का आपका होमवर्क रहेगा। बात समझ में आया क्या? पक्का? चलिए ठीक है। तो यहां पे मैं कौन से कंपनी का बनाने वाला हूं? यहां पे मैं बना रहा हूं राज कंपनी का। ठीक है, यहां पे मैं प्रिपेयर कर रहा हूं राज प्रेम, आपको मैं दे रहा हूं सॉल्व करने। तो यहां पे इन द बुक्स ऑफ राज मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, यहां पे इन द बुक्स ऑफ राज कंपनी। ओके, क्लियर? ओल्ड कंपनी में सबसे पहला काम क्या है? ओल्ड कंपनी सबसे पहला काम है बैलेंस शीट को खाली करना है, बराबर है? और बैलेंस शीट को खाली उसके बुक वैल्यू पे करना है, एडजस्टमेंट वैल्यू पे नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट का जो वैल्यू है वो नए कंपनी का है, पुराने कंपनी का नहीं है। तो हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट खाली करेंगे। मैं राज का खाली कर रहा हूं, तो बैलेंस शीट में उसके पास प्रीमाइसेस है, फर्नीचर है, इन्वेंटरी है, डेटर्स है, बैंक है, कैश है, सारा असेट होता है डेबिट। यहां से खाली करेंगे और रियलाइजेशन डेबिट पे जाके लिख देंगे। तो रियलाइजेशन डेबिट पे जाके लिखूंगा मैं टू सन्ड्री असेट्स। ठीक है, सन्ड्री असेट्स को अंडरलाइन कर देंगे और जितने भी सारे असेट है राज वो सब लिखेंगे। सबसे पहला है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या? कंप्यूटर इसके पास है नहीं। उसके बाद क्या है? फर्नीचर, यहां पे लिख लेता हूं फर्नीचर। फर्नीचर के बाद इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के बाद डेटर्स, डेटर्स के बाद बैंक, बैंक के बाद कैश। ठीक है, आपके पास देखो राज कंपनी, जैसा मैं ये कर रहा हूं वैसा सेम प्रेम के लिए भी करने का। जो भी स्टेप में कर रहा हूं वो सेम स्टेप आपको प्रेम के लिए करने का। प्रेम आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। क्यों सर? पहला समय होमवर्क क्या दे रहे? अरे कंसेप्ट समझ लो, सेम टू सेम है। थोड़ा कुछ मेहनत करो तो कॉन्फिडेंस पहले सब में ही आ जाएगा। इसके लिए बोलो थोड़ा सा सुनो और समझो क्या बोल रहा हूं। एसेट खाली किया, प्रीमाइसेस, इसका कंप्यूटर नहीं था इसलिए नहीं खाली किया। फर्नीचर, इन्वेंटरी, डेटर्स, बैंक, कैश। अभी सबका अमाउंट लिख लेते एक एक करके। चलिए, तो प्रीमाइसेस था 5,000, सर एडजस्टमेंट में 10,000, अरे वो नया कंपनी है, पुराना नहीं। फर्नीचर 7,000, इन्वेंटरी 8,000, डेटर्स 14,000,
14,000 ना। बैंक बैलेंस 4,000, 2,000, टोटल ले लो, क्या बात, 40,000। समझ में आ गया? बैलेंस शीट में असेट्स खाली किया, अभी लाइबिलिटीज भी खाली करना है। लाइबिलिटीज में क्या क्या है जरा एक बार चेक करते। तो लाइबिलिटीज में राज कंपनी के पास लाइबिलिटीज में कैपिटल है राज और श्याम, तो यहाँ पे दो पार्टनर है राज और श्याम, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैंने नेम लिख के रखा है, ये कट कर दो। एक पार्टनर है जिसका नाम है राज और एक है श्याम, सेम यहाँ पे कट कर दिया मैंने। एक पार्टनर है राज, एक पार्टनर है श्याम। ओके, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राज का कैपिटल 18,000, 12 बराबर है। चले बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या, उसके बाद है जनरल रिजर्व। किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। पार्टनर्स को बांट देंगे। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली बांटेंगे, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं था, क्रेडिट पे है तो क्रेडिट पे ही जाएगा। बाय जनरल रिजर्व कितना है? 3,000 है तो 1,500, 1,500। क्लियर यहां तक? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया राज कंपनी के अंदर क्रेडिटर्स 4,000, बिल्स पेबल 3,000, दो ही चीज है। अब ये खाली करना है। देखो बैलेंस शीट में असेट्स उधर गया रियलाइजेशन में, तो लाइबिलिटीज भी रियलाइजेशन में ही आएगा। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स 4,000, 3,000, टोटल हो गया 7। बैलेंस शीट खाली हुआ क्या राज कंपनी का? हाँ, ऐसा ही सेम आपको प्रेम कंपनी का भी खाली करना है। पहला स्टेप क्लियर हुआ। किसमें ये क्या बनाया, किसमें नहीं है बेटा? उधर भी सेम है ना। ये कौन है पार्टनर? देखो जरा, प्रेम और अनिल। पार्टनर कैपिटल तो रहेगा ही ना, जब पार्टनर का कैपिटल का आई है ना ये, तो समझा? क्लियर है? क्योंकि टीवाई वाले को क्या है, टीवाई वाले का मतलब है कि भाई टीवाई को यहाँ पे कैपिटल के जगह पे इक्विटी शेयर्स आ जाता है। समझ में आया? क्लियर? चलिए ठीक है। अब क्या भाई, ये तो हो गया राज कंपनी। ऐसा ही सेम आपको खाली करने का है प्रेम कंपनी का। सारे असेट्स खाली होंगे, सारे लाइबिलिटीज में क्या क्या, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल और कैपिटल, खत्म। समझा पहला स्टेप? दूसरा स्टेप है पीसी मांगना है, बट पीसी मांगने के लिए पीसी मालूम तो होना चाहिए ना। तो अभी हम लोग करेंगे एक वर्किंग बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे पीसी, मतलब पीसी का कैलकुलेशन, परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन। एसेट्स कौन से कंपनी? एक है प्रेम, एक है राज, और नया कंपनी है प्रेम राज। बराबर है? तो अभी प्रेम राज के असेट्स के पास जाते। एडजस्टमेंट में क्या दिया था? एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया था प्रीमाइसेस का वैल्यू 10,000, कंप्यूटर का वैल्यू 12,000। प्रीमाइसेस किसके लिए? राज के लिए। कंप्यूटर किसके लिए? प्रेम के लिए। तो कंप्यूटर का वैल्यू कितना लगा रहा है? इसका कितना? 10। तो भाई इधर आ जाता हूं, प्रीमाइसेस, फिर उसके बाद कंप्यूटर। प्रीमाइसेस का वैल्यू 10,000, कंप्यूटर का वैल्यू 12। अरे समझा? नेक्स्ट उसके बाद बढ़ेंगे आगे। क्या दिया पवार? आगे दिया है फर्नीचर हमको लेके नहीं जाने का है, मतलब इधर फर्नीचर आएगा क्या पीसी की कैलकुलेशन में? नहीं आएगा। बात समझा क्या? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या सोनी? उसके बाद दिया है अ रिजर्व ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% क्रिएट करना है। तो डेटर्स है कितना जरा चेक करते। तो दोनों का डेटा, इसका 6, इसका 14, इसका 6 का 5% 300 आएगा, इसका 1400 का आधा 700, बराबर है। तो अभी डेटर्स का वैल्यू, तो पहले डेटर्स यहां पे लिखता हूं, 6,000, 14,000। अब लाइबिलिटी साइड पे आऊंगा तो लाइबिलिटीज में लिख दूंगा आरटीडी। इसका 5% यानी कि 300, इसका 5% यानी कि 700। बात समझाइए? क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया? उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है
दोनों बिजनेस को गुडविल मिलेगा, इसको 10,000 प्रेम को और इसको 15,000। गुडविल हमारे लिए क्या है, असेट है, तो असेट साइड पे लिखेंगे गुडविल। इसको 10,000, इसको 12,000, 12,000 के 15,000 देख लेते ना, हाँ देख लेते कितना है, 15,000 बराबर है। तो यहां पे आ जाते 15,000, 15,000। क्लियर है यहां तक, समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया, उसके बाद दिया है द न्यू कंपनी। न्यू कंपनी क्या कर रही है, न्यू कंपनी ऑल्सो अज्यूम अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म एट बुक वैल्यू। अब जो भी बच गया सब बुक वैल्यू पे जाएगा। तो भाई प्रीमाइसेस का काम हो गया, कंप्यूटर का फर्म, इन्वेंटरी है मतलब बुक वैल्यू पे जाएगा 9,000 और 8,000। इन्वेंटरी आपका क्या है, असेट है, इन्वेंटरी 9,000 8,000 बराबर है। उसके अलावा चेक करते हैं, डेटर्स हो गया, बैंक एंड कैश। हमेशा याद रखो इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है, पैसे का वैल्यू कभी बदलता नहीं है, तो पैसा जितना रहेगा उस पर कभी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं आएगा। तो जैसा दिया वैसे ही, बैंक 2,000 4,000, कैश 1,000 और 2,000। तो बैंक बैलेंस कितना, 2,000 4,000, कैश 1,000 2,000। अरे बात समझाइए। अब और कोई असेट्स है क्या, चेक करते। तो सारे असेट्स हो गए, लायबिलिटीज में जाते। कैपिटल आएगा क्या, नहीं। रिजर्व आएगा क्या, नहीं। खाली एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों में। इधर 5-5 और 4-4, सॉरी 4 और 3। यहां पे क्रेडिटर्स 5,000 4,000, बिल्स पेबल 5,000 3। तो हमने इनका बिजनेस का वैल्यू निकाला। भाई तेरे पास इतने असेट्स, तेरे पास इतने लायबिलिटीज, मतलब तेरे बिजनेस का पीसी मिल जाएगा। अरे समझा, क्लियर। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसका टोटल ले लो, एक जन इसका टोटल ले लो। इसका टोटल 40, इसका पक्का, इसका टोटल 10,300, इसका आ जाएगा 14,000 बराबर है। अब पीसी कैसे, असेट माइनस लायबिलिटीज, असेट माइनस लायबिलिटीज। तो मुझे मिल जाएगा पीसी परचेज कंसिडरेशन 40,000 में 10,300 माइनस करेंगे 27,700, 29,700 बराबर। अच्छा इधर ना, हाँ बराबर, इधर मैंने 7,000 पकड़ लिया। नहीं कोई नहीं, चेंज कर दो, यहां पे चेंज हो जाए बराबर। यहां पे आपको आ जाएगा 7,700 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है 45,300। ये 45,300 मिल गया पीसी, समझ में आया। अब आ जाते हैं अपने सम की तरफ। पहला काम क्या था, बैलेंस शीट खाली करना, कर दिया। अब पीसी मांगेंगे, किससे मांगेंगे, नए कंपनी से। अब नए कंपनी का नाम क्या है भाई, नए कंपनी का नाम है प्रेमराज कंपनी बराबर है। प्रेमराज कंपनी, ये किसका बुक चालू है, राज का। तो राज का पीसी कितना, जरा चेक करते। राज का पीसी है 45,300, हाँ या नहीं। तो इससे पीसी मांगेंगे। पीसी मेरे लिए क्या होगा, इनकम ही होगा। राज कंपनी के लिए इनकम होगा, जो भी इनकम है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बाय कौन देगा, प्रेम राज कंपनी। कितना, 45,300। इधर क्रेडिट तो इधर का अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 45,300, 45,000। अरे समझा, पक्का समझा। ये पीसी मांगा, अब पीसी मिलेगा। किसे मिलेगा मालूम है, पीसी पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि वो पैसा तो पार्टनर का हुआ ना, है नहीं। अब पीसी आया था डेबिट, जाएगा मिलेगा तो क्रेडिट बाय किसको मिलने वाला है, राज बाय श्याम। 45,300 को डिवाइड करेंगे इक्वली। सर क्यों इक्वली डिवाइड करेंगे, बिकॉज रेशियो नहीं दिया है। तो 45,300 को इक्वली डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, कितना 22,650 और 22,650,
टोटल 45,300, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, तो डेबिट टू प्रेम राज कंपनी का नाम है ना, चलिए यहां पे टू प्रेमराज, कितना है 22,650, 22,600, ये बेसिक था। बट अब ये चीज होता है टीवाई को, जो मैंने पीसी मांगो पीसी मिलेगा, ये होता है टीवाई को। आपके स्टैंडर्ड के लिए क्या होगा, ये मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था इसलिए बोल रहा हूं। आपके स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है, एसवाई बैफ और एसवाई बीकॉम को ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है जरा ध्यान, पीसी मांगना है और पीसी मिलेगा भी, लेकिन जो पीसी मांगोगे और मिलेगा उसका एक एंट्री सॉल्व करें। मैंने यहां पे डबल एंट्री सॉल्व किया, बराबर है। पीसी मांग लिया, अब जो पीसी मिलेगा ना वो मिलेगा क्लोजिंग में। मतलब ये जो मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है ना, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ये आपके स्टैंडर्ड में होने। मतलब सिर्फ पीसी मांगने की एंट्री दिखाओगे, मांगोगे, मिलेगा कब, क्लोजिंग पे। फर्क समझा? हाँ, जो मैंने इधर डिवाइड कर दिया ना, ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि जैसे क्लोजिंग करोगे आपको ऑटोमेटिकली पीसी मिल जाएगा। फर्क समझा क्या? जो मैंने अभी कहा ये टीवाई बैफ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीवाई को भी सेम अमालगमेशन है। ये पिछले लेक्चर में मैंने जब लिया था तो एक्सप्लेन किया है, बराबर है। तो अब यहां पे मैं क्या करने वाला, खाली पीसी मांगने की एंट्री दिखाऊंगा। ये जो मिलने की एंट्री है वो हम पास अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो एट द एंड जब मैं क्लोज करूंगा तो वह एंट्री मुझे मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर? वापस आएगा किधर? नहीं ना, क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते। मतलब हो गया, पीसी मांगा, पीसी मिल गया, अजीम मिल गया, अब क्या करना है, क्लोजिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग करते। कौन साइड ज्यादा लग रहा है, ये लग रहा है 52,300। हाँ जी, 52,003 माइनस करोगे तो 12,302। पार्टनर्स कैपिटल में राज और श्याम 6,150, 6,150। इसका बाइफर्केशन किया इक्वली, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, बाय क्या नाम है भाई इसका, रियलाइजेशन अकाउंट 6,150, 6,150। अब टोटल ले लो भाई, इसका टोटल 19,650। पक्का? इधर का टोटल 18,000 है ना, इधर टोटल ले लो 25,600, 650, 650। इधर क्रेडिट टोटल लिया, सेम टोटल 25,650, 19,650। बैलेंस आएगा 2, ये डालोगे न्यू कंपनी में, कितना 25,650, 19,650। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, बाय राज कैपिटल, बाय श्याम। कितना है भाई, 25,650, 19,650। टोटल करो इसका, टोटल करो 45,300। देखो टैली करो, 45,300, 45,300। समझ में आया? समझा क्या किया? समझा ये आपको? फिर से एक बार, पीसी मांगा, पीसी मिलेगा, अरे ऑटोमेटिकली मिलेगा। कैसे? क्लोजिंग करेंगे तो पीसी मिल जाए, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या पवार? 100%। वापस देख, पीसी मांग लिया। अभी अगर मैं प्रेम कंपनी की बात करूंगा तो कैसे, सेम एसेट्स खाली करूंगा, लायबिलिटीज खाली करूंगा। पीसी उधर कितना मांगूंगा मैं, यहाँ पे पीसी मांगने वाला 29,700 का, बराबर है। अब 29,700 की एंट्री क्या आएगी, अपने लिए तो इनकम है 29,700, और इधर जाएगा, खत्म हो गया। पीसी मांग लिया, अब क्लोज करूंगा तो पीसी ऑटोमेटिकली मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपको मैंने दे दिया असाइनमेंट फॉर प्रेम कंपनी। क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी पूछा है नई कंपनी का, बट वो आज नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा लोड लेके पढ़ाई नहीं करना। फुर्सत से आराम से नए कंपनी का भी बैलेंस शीट करेंगे। समझ में? नए कंपनी का बैलेंस शीट बहुत इजी होता है। अगर मैं रफ में एक आइडिया दे दूंगा तो ये जो वर्किंग बना है ये बैलेंस शीट है,
खाली इसमें ऐड करने का कैपिटल, कैपिटल मतलब पीसी, दोनों का कैपिटल ऐड करने का, और ये आपके इसमें आएगा लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। कैसे? तो ये सबका टोटल करना है भाई। प्रीमाइसिस इसके पास 10,000 का है, इसके पास कंप्यूटर 12,000 का है, ये 20,000 के डेटर्स है उसके पास, फिर ये सबका टोटल करके बैलेंस शीट बनेगा। बट आज दिल पे मत लो, समझ में आए? असेट्स को असेट में, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में लिखना है, खत्म करना है, टैली वो अपने आप हो जाएगा, और इसे कैपिटल में लिखने का, हो गया सब, बैलेंस शीट बन जाएगा। बट जो कंसेप्ट था ये वाला, ये आपको समझना और प्रेम कंपनी का सॉल्व करके कमेंट में आपको बताना है। क्लियर है? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।